हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी जंगल को देखते हैं जहां सुप्रीम गोड्स की फाइट की वजह से वहां चारों तरफ उनकी एनर्जी की ऑरा फैल रही होती है। लिन टियान वहां उसी एनर्जी की ऑरा से बचते हुए चुपके से इनको देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एम्परर किंग ने एम्परर यू को फाइट में काफ़ी जख्मी कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी फाइट करने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि एम्परर किंग उससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जिस पर वो उसको कहता है तुम तो हेवनली गॉड के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हो। जिस पर एम्परर किंग जवाब देता है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ये नहीं कर पाऊंगा। अब इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने के बाद मेरा अगला टारगेट ये स्पिरिट 10 स्क्वायर हेवनली रेल्म है और आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जिसे देखकर एम्परर यू उसको रोकते हुए कहता है ऐसा मत करो। जिस पर एम्परर किंग उस तलवार को पकड़कर अपने कंट्रोल में करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसको गुस्से के साथ कहता है अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए मैं ही इसको हासिल करूंगा। तभी उस डिवाइन स्वॉर्ड से काफ़ी शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा फैलने लगती है, जिसे लिन टियान भी चुपके से देख रहा होता है कि तभी उसका हाथ ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन स्वॉर्ड उसकी तरफ मूव करने लगती है। तभी लिन टियान की स्पिरिचुअल पावर उस डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसे देखकर एम्परर किंग हैरान होते हुए कहता है वहां पर कौन है। कि तभी वो डिवाइन स्वॉर्ड उसके हाथ से निकलकर हवा में फ्लोट करते हुए सीधा लिन टियान की बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है, जहां अब हमारा ये सीन चेंज होता है, जो कि ये सब लिन टियान सोते हुए उसको ये ख्वाब में आ रहा होता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके साथ उसकी बहन भी होती है। उस डिवाइन स्वॉर्ड का पैटर्न उसके पाम हैंड में ग्लो कर रहा होता है, जिस पर लिन टियान खुद से कहता है कितना अजीब सा ख्वाब था। पर तभी जैसे वो अपना हाथ को जमीन पे रखता है तो वो देखता है कि उसका पाम हैंड ग्लो कर रहा है, जिसे देखकर वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है। अब तभी उसकी स्पिरिट बॉडी हेवनली सोल रेल्म में चली जाती है, जहाँ उसकी स्पिरिट बॉडी एक फॉर्मेशन के ऊपर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टिवेशन कर रही होती है, जिसे महसूस करने के बाद लिन टियान भी काफ़ी शॉक हो जाता है। पर तभी उसके हेड में उसको एक सुप्रीम गॉड की आवाज़ आती है, जो कि उसको कहता है इसे 10 स्क्वायर स्काई रेल्म कहा जाता है, जिसे 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। अब इससे लिन टियान में हेड में उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रही होती है, जिसे वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है। वो सुप्रीम गॉड उसको कहता है तुम्हारे पास ये मौका है, इसको रिफाइन करके खुद को सबसे शक्तिशाली गॉड बना सकते हो। जिसके बाद वो आवाज़ें उसके हेड से ख़त्म हो जाती है, जिस पर लिन टियान खुद से कहता है इसे तो मार्शल आर्ट कल्टीवेशन कहा जाता है। मेरी बॉडी की ट्रू फायर फ्लेम एनर्जी की पावर तो वाकई में काफ़ी शक्तिशाली है। पर तभी वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर लिन टियान भी काफ़ी शॉक हो जाता है। अब उस फॉर्मेशन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लिन टियान की बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है, जिसे टेस्ट करने के लिए लिन टियान बहुत तेज़ी से भागता है, जहाँ वो फ्लैश की स्पीड से भी तेज़ रफ्तार से भाग रहा होता है। उसकी स्पीड की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, जिसके बाद लिन टियान वहाँ बैठकर अपने स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन करने लगता है, जिस पर वो खुद से कहता है मुझे इसके सभी टेक्निक स्किल लेवल को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं अच्छे से कल्टीवेशन करता रहूं। अब लिन टियान वहाँ मन लगाकर अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ लिन टियान को अपनी बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, जिस पर वो खुद से कहता है मेरी प्रैक्टिस की रफ्तार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मगर इस वक्त मेरी बॉडी की ताकत के हिसाब से मैं अपना बदला नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बाकियों जितना शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए जुआंग एकेडमी ज्वाइन करना होगी और लगता है आज स्पिरिचुअल एकेडमी के ट्रायल भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए अच्छा मौका है। जिसके बाद लिन टियान अपनी बहन जुई के पास जाकर बैठता है, जहां वो भी नींद से उठ जाती है, जिस पर वो उसे कहता है चलो अब वापस चलें। जिस पर लिटिल जुई जवाब देती है मगर भाई वहाँ पे तो बहुत ही बुरे लोग हैं। जिस पर लिन टियान जवाब देता है तुम परेशान ना हो, तुम्हारा भाई अब कभी उन बुरे लोगों को ऐसा दोबारा करने नहीं देगा, मेरे होते हुए वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकते। जिसे सुनकर लिटिल जुई काफ़ी खुश हो जाती है, जिस पर लिन टियान उठकर उसको कहता है चलो अब यहाँ से चलें और उसको अपना हाथ देता है, जिस पर लिटिल जुई उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। जिस पर लिन टियान रास्ते में उसको बताता है हमें वापस जाकर अब सब ठीक करना है, तुम तो मेरी सोल्जर हो, तुम सबसे बहादुर हो। और उसके साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब
अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ मेन बाजार में हम लिन टियान और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि कहता है, मास्टर लिन टियान, क्या तुम 5 कॉन्टिनेंट एग्जामिनेशन ट्रायल में हिस्सा लेने जा रहे हो? सच में मैं भी यही चाहता हूँ मास्टर लिन टियान, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। तभी उसे देखकर मू फैमिली के 2 आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये लिन टियान है? कुछ दिन पहले तो इसके पूरे घर को किसी ने जला दिया था, फिर भी ये यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है। तभी लिन टियान उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सर, क्या आप मुझे जानते हो? जिस पर वो ओल्ड मैन हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बच्चे, बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ। लिन फैमिली के लोग काफ़ी वक्त से मेरा ख्याल रख रहे हैं। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, इधर देख, तेरी मौत तेरी पीछे खड़ी है। जिस पर लिन टियान मुड़कर देखता है तो वही आदमी होता है जिसकी पिछली रात लिन टियान ने उसकी पिटाई की होती है। वो मू फैमिली की गार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है, जिस पर वो आदमी उनको कहता है, पिछली रात तुम हमसे बच गए थे, लेकिन आज तुम्हें सबक सिखाने के लिए मिस्टर टोंग आया है जिसे तुम भाग नहीं सकते हो। अब उनको देखकर लिटिल जुई काफी डर जाती है, जिस पर लिन टियान उसको जवाब देता है, अच्छा तो आज अपने साथ कुछ कुत्तों को भी लेके आ गया है। जिस पर वो लिटिल जुई को कहता है, तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करो। तभी वो आदमी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इसको पकड़कर मास्टर मू के पास ले आओ। तभी वो जैसे एक साथ लिन टियान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी लिन टियान तुरंत ही उनके पास जाकर अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को एक एक करके पीटने लगता है। लिन टियान बड़ी आसानी से उन सभी को कुत्तों की तरह पीटता है, जिससे दोबारा उठने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ये देखकर वो आदमी भी काफी शौक हो जाता है कि एक अकेले इस बच्चे ने इन सभी को मार दिया। दूसरी तरफ लिटिल जुई खुशी से लिन टियान को चीर करने लगती है कि मेरा भाई सबसे ताकतवर है। तभी लिन टियान उन दोनों को कहता है, क्या तुम्हारे मू फैमिली के लोग बस यही कर सकते हैं? जिस पर वो आदमी घबराते हुए मिस्टर टोंग को कहता है, मिस्टर टोंग, लगता है तुम ही इसको इसकी औकात दिखा सकते हो। जिस पर वो लिन टियान को कहता है, बच्चे, मिस्टर टोंग मू फैमिली के सबसे सीनियर गार्ड है, ये तेरी आज जान ले लेगा। जिस पर लिन टियान उसको जवाब देता है, मैं इसको भी देख लेता हूँ। जिस पर मिस्टर टोंग तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ भाग के जाता है, जिसे लिन टियान अपने एक ही पावरफुल स्प्रेड पंच अटैक से उसे पीछे फेंक देता है, जिससे वो पीछे दूर जाके गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे देखकर उस आदमी की पूरी पट जाती है कि ये तो मार्शल आर्ट लेवल के सेकंड लेवल का गार्ड था, इसने तो अपने एक ही पंच अटैक से इसको मार दिया। जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी तुरंत ही इतने में ही लिन टियान उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके मेन पार्ट पे उसे एक जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरह बैंड बच जाती है और दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगता है और वहीं पे गिर जाता है। पर तभी वहां मिस मून और लियू जाओ पहुंच जाते हैं, जिस पर मिस मून उसको कहती है, क्या ये लिन टियान है? अभी तक ये मरा क्यों नहीं? अब लियू जाओ अपने आदमी को वहां ऐसे हालत में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिस पर वो उसको कहता है, काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं और इतनी जल्दी इतनी मार्शल आर्ट स्किल सीख ली। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, यहाँ लड़ने के बजाय तुम एक लड़की का सहारा ले रहे हो और बस बातें करते जा रहे हो। जिस पर लियू जाओ गुस्से के साथ जवाब देता है, निकम्मे कहीं के, तू मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जिस पर लिन टियान मिस मून को कहता है, तुम जैसे लड़की इस तरह के हरामखोरों के साथ ही मैच करती है, अच्छा हुआ जल्दी अपनी औकात दिखा दी। जिसे सुनकर मिस मून को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी उस लड़की को कहता है, तुमने देखा लिन टियान ने कितनी बदतमीजी के साथ उससे बात कर रहा है? जिस पर वो लड़की जवाब देती है, उसने जो उसके साथ किया है ऐसा कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। तभी लियू जाओ गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको जवाब देता है, लगता है तुम मेरे ही हाथों आज मरना चाहते हो। जिस पर वो दोनों गुस्से के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं कि तभी वहां पे एक टीचर की आवाज आती है जो कि कहता है, सभी डिसाइबल्स इकट्ठे हो जाओ। जब हम अकेडमी की मेंशन से बाहर आते हुए एक मास्टर को देखते हैं जो कि ऐलान करता है कि ये 5 कॉन्टिनेंट ट्रायल ऑफिशियल स्टार्ट हो गई है। जिसके बाद वो सभी डिसाइबल्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो मास्टर उन सभी को बताता है कि जिन डिसाइबल्स ने फिजिकल फिटनेस के लेवल 2 की प्रैक्टिस की है और वो डिसाइबल 17 साल के हैं, सिर्फ वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए अब तुम सभी को पहले इस टैलेंट टेस्ट के असाइनमेंट टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तुम सभी का मार्शल आर्ट असाइनमेंट स्कोर ये
ये टैलेंट स्टोन कैलकुलेट करेगा। इस टैलेंट स्टोन में अपना हाथ रखकर इसके ट्रू एलिमेंट को घुमाना होगा और जिन डिसेबल को 3 स्टार स्कोर मिलेगा वही आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। आज के दिन तुम सभी इस 5 मेंशन के डिसेबल इस टेस्ट को देंगे, जिसमें मैं देखूंगा तुम में से कौन कौन मेरे 5th मेंशन एकेडमी के लिए काबिल है। जिसके बाद टीचर टेस्ट स्टार्ट कर देता है, जहां सभी डिसेबल्स लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी के हिसाब से अपना स्पिरिचुअल पावर्स लेवल चेक करने लगते हैं। जहां कुछ डिसेबल्स की 2 स्टार रैंक आती है और कुछ की 0 रैंक, जिस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जिस पर एक डिसेबल कहता है ये टेस्ट तो बहुत ही हार्ड है। 17 साल की उम्र में भला कौन इस मार्शल आर्ट सोल फिटनेस ट्रेनिंग कर सकता है। जिस पर दूसरा डिसेबल जवाब देता है मेरा मार्शल आर्ट लेवल भी मेरे हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगी, ये तो बस किस्मत की बात है। तभी वहां एक डिसेबल की 5 स्टार रैंक आ जाती है, जिसे देखकर एक डिसेबल हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कौन है जिसे डायरेक्ट ही 5 स्टार रैंकिंग मिली है। पर तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लियू जाओ होता है। जिस पर वो लड़की उसको बताती है कि ये मास्टर लियू है, तुम इसे कैसे नहीं जानते हो, तुम्हें पता भी है वो मू फैमिली का यंग मास्टर है जो कि लियू जिन का छोटा भाई है। तभी मास्टर लियू जाओ को कहता है बहुत अच्छे, तुम्हारे बड़े भाई को जब पता चलेगा तो उसे तुम पर काफी प्राउड होगा। अब इसके बाद मिस मून की बारी आती है और जैसे वो अपनी रैंकिंग चेक करती है तो उसको 3 स्टार रैंकिंग मिलती है, जिससे वो इसके लिए क्वालिफाई कर लेती है। अब इसके बाद लास्ट में लिन टियान की बारी आती है, जिस पर मिस मून उसके करीब से गुजरती हुई उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है अच्छा तो तुम भी ये टेस्ट देने की हिम्मत कर रहे हो, मेरा इंतकाम लोगे, अपनी आंखें खोलकर खुद को देख, लूजर कहीं के तुझसे नहीं होगा, कहीं इस दुख में बीमार मत हो जाना। जिस पर लिन टियान बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ने लगता है कि तभी एक लड़की कहती है मास्टर लियो की सारी फैमिली मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली है, लिन टियान 5 स्टार लेकर भी क्या कर लेगा। जिस पर वो लड़का जवाब देता है जब कोई धोखा देकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हासिल कर ले तो उसकी क्या इज्जत होगी। जिस पर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं। तभी लिन टियान उन दोनों को देखकर भी कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ मिस मून लियू जाओ के पास जाकर लिन टियान को कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये लम्हा बहुत ही मुश्किल होगा, पर यकीन रखो मैं तुम जैसे लूजर को नहीं देखूंगी, अपना टेस्ट आराम से दे देना। जिस पर लिन टियान जवाब देता है जहां तक मुझे याद है तुम मेरे साथ रहकर मुझे हस्बैंड कहा करती थी, बेबी कहा करती थी, बहुत कुछ कहा करती थी। अब जब इनके बारे में मैं सोचता हूं तो सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगता है। जिसे सुनकर मिस मून को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया।